क्या आपके घर का कोई सदस्य एक ही बात को बार बार पूछने लग गया है? क्या वो घर से बाहर जाने पर रास्ता भूल जाता है और खुद ही चीज़ों को रख कर भूल जाता है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ बढ़ती उम्र नहीं है, ये अल्जाइमर रोग की शुरुआत भी हो सकती है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि ये बीमारी कैसे धीरे धीरे एक परिवार की पूरी दुनिया बदल देता है और कैसे सही समय पर पहचान और देखभाल एक नई उम्मीद बन सकती है। कहानियां उन मरीजों की जिनको हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला। हमारे पास 68 साल के श्री राजन मेहरा, जो कि रिटायर्ड स्कूल टीचर है, वो आए। उनके साथ उनकी पत्नी सुधा, बेटा अमित और बहू नीरा थी। परिवार की आंखों में घबराहट थी। राजन जी बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, अमित, हम डॉक्टर के यहाँ क्यों आए हैं? 5 मिनट पहले ही यही सवाल पूछा था उन्होंने, लेकिन उन्हें याद नहीं था। तो चलिए हम सब मिलकर ये समझते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है और इसका समाधान कैसे हो सकता है। राजन जी से जब हमने तारीख पूछी तो वो गलत डेट बता रहे थे। दिन पूछा तो रविवार का बुधवार बता रहे थे। 3 शब्द उनको हमने कहा, नीला आसमान, चाबी और आम। 2 मिनट के बाद वो शब्द पूछे गए तो उनको उनमें से कोई भी शब्द याद नहीं था। तो हमने समझा कि ये सिर्फ भूलना नहीं है, ये अल्जाइमर रोग के शुरुआती संकेत थे। परिवार के सभी लोगों की अलग अलग शिकायत थी। जैसे अमित कह रहा था, पापा मुझे पहचानने में कभी कभी रुक जाते हैं। कोई कह रहा था कि ये चीज़ें कहीं और रख के हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, खुद भूल जाते हैं और हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। बेटी कहती है, जो आदमी बच्चों को पूरी उम्र पढ़ाता रहा, अब वो खुद ही चीज़ें भूलने लग गया है। परिवार थक चुका था। राजन जी कभी घर का रास्ता भूल जाते थे, कभी रात को उठकर कहने लगते थे कि स्कूल जाना है। वो अचानक चिड़चिड़े हो जाते थे और कहते थे कि उनकी चीज़ें कोई चुरा रहा है। वो आईने में अपनी ही परछाई को कोई दूसरा आदमी समझ लेते थे। अमित परेशान है। जब वो काम से लौटता है, मैं क्या क्या संभालूं, एक तरफ नौकरी, एक तरफ घर और ये बीमारी। पूरा का पूरा परिवार बहुत ही तनाव और परेशानी में था। हमने परिवार वालों को समझाया कि ये एक बीमारी है और ये अल्जाइमर रोग है। ये ऐसी बीमारी है जो कि समय के साथ बढ़ती है, इसका असर बढ़ेगा, लेकिन समय के साथ अगर हम लोग देखभाल करें तो मरीज़ की ज़िंदगी आसान हो जाती है। इस बीमारी का भी पूरी तरीके से इलाज नहीं मिल पाया है। सबसे पहले तो हमने परिवार को ही एजुकेट किया कि कैसे इस बीमारी के साथ डील करना है। फिर हमने कुछ एक दवाइयाँ दी जिनका थोड़ा सा असर पड़ता है मेमोरी वगैरह पे। घर के वातावरण को थोड़ा सा ऐसा बनाया गया ताकि वो खुद को इंजरी नहीं कर लें। रूटीन को एक रेगुलर करना, दिनचर्या बनाना, ताकि आदमी प्रैक्टिस में रहे और चीज़ें गड़बड़ी नहीं हो। और कुछ बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव थेरेपी भी दी जाती है जिससे कि फ़ायदा मिलता है। जिन परिवार वालों को ख्याल रखना है, सबसे पहले उनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। उनको समझाना होता है कि आपको हिम्मत रखना है, धैर्य नहीं खोना है। मरीज़ किसी तरीके का ज़िद या नाटक नहीं कर रहा होता है, वो भूलने की बीमारी से ग्रसित है। घर में जो चीज़ें रखी रहती हैं उस पर लेबल लिख के, नाम लिख के रख दिया जाता है ताकि मरीज़ को ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। दवाइयों को टाइम टेबल पर समय पे लेना होता है और मरीज़ को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मरीज़ से लगभग 10 मिनट बातें करनी चाहिए और मरीज़ पुरानी चीज़ें याद रख पाएगा। इसीलिए पुराने गाने, पुराने फ़ोटो, ये सारी चीज़ें उसको दिखाकर ज़िंदगी से कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। अल्जाइमर रोग सिर्फ मरीज को नहीं, पूरे परिवार को चुनौती देता है। पर याद रखें, रोग बढ़ सकता है, पर प्यार, धैर्य और सही देखभाल से इस यात्रा को आसान बनाया जा सकता है। किसी को अकेला मत छोड़िए। समय पर जांच, नियमित दवा और सुरक्षित वातावरण उनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जागरूक बनिए, अपना भी ख्याल रखिए और अपने प्रियजनों की भी देखभाल कीजिए। आप देख रहे हैं यस डॉक्टर। डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हैं। वे 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें एम्स, नई दिल्ली सहित कई संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। Subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest health tips and advice. यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल के लिए अस्वीकरण। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसे व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
हम सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सामग्री केवल पोस्टिंग की तारीख तक की जानकारी को दर्शाती है और चिकित्सा विज्ञान में हाल के विकासों को शामिल नहीं कर सकती। इस चैनल पर दी गई जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। दर्शकों को चिकित्सा निर्णय लेने के लिए केवल इन वीडियो की सामग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कृपया अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने, नए उपचार शुरू करने या मौजूदा उपचार बंद करने से पहले हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करें। यस डॉक्टर और इसके निर्माता इन वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णयों या की गई क्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। हमारी सामग्री देखने के द्वारा आप सहमत होते हैं कि यस डॉक्टर और इसके निर्माता जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम, हानि या प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन के लिए कृपया एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सहायता लें। हमारी जिम्मेदारी से शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य को समझने और समर्थन करने